भगवान पुंडरीकाक्ष प्रभु ये भक्तों के अंदर ये जो दोष उत्पन्न हो रहा है, जो कलयुग का प्रभाव चारों तरफ व्याप्त हो रहा है, ये भगवान बर्दाश्त कैसे कर लेते? इस पापी दुष्ट कलयुग को दंड क्यों नहीं देते? तब नारद जी ने कहा, माता जी अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। भगवान सब देख रहे हैं फिर भी सह रहे हैं, क्योंकि युग धर्म कलयुग का ऐसा ही है। और कलयुग में बुराइयां बहुत हैं पर एक विशेषता बहुत अच्छी है, इसलिए भगवान सब सह लेते हैं। अस्ति एको महान गुण, विशेषता क्या है कि कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन मात्र से जीवों को वही गति प्राप्त हो जाती है जो अन्य युगों में कठोर तपस्या करके, यज्ञ करके, दान दे करके, तप करके प्राप्त होती थी। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना कलौ केशव कीर्तना। तो भगवान नाम संकीर्तन से जीव की तत्काल गति होती है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवल। बड़ी महिमा है भगवान नाम की। अच्छा एक बात बताएं, जितने भी साधन हैं उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होनी चालू हो गई। दम्म पाखंड से जिनका चित्त मलिन है वे ध्यान योग शिविर लगा रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो ध्यान का सारा रहस्य, सारा फल समाप्त हो गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गता। हर चीज में मिलावट। तीर्थों में दंभियों का प्रवेश हो गया। जैसे बगुला होता है ना, एक पैर पर खड़ा हो जाता है पानी में। मछली ने सोचा कि एक पैर पर महात्मा कोई भजन कर रहा है, तप कर रहा है, तपस्वी है, चलो इनके चरण का स्पर्श करके मैं भी पुण्य कमा लूं। जहां मछली आई चरण को छुआ कि गोविंदाय नमो नमः। तमाम मछलियां लाइन में लगी थीं। एक मछली आपस में बात करती हुई बोली, बहन एक बात बताओ, महाराज जी के चरण छूने वालों की लाइन तो बहुत लंबी है, परंतु जाने वाले तो दिखाई पड़ते हैं, आने वाले नजर नहीं आते। ये सब कहां चले जाते हैं? चलो महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी ये आपके भक्तों की लाइन बड़ी लंबी है पर आते नजर नहीं आते, कहां जा रहे हैं? बगुला भगत बोले, यद गत्वा न निवर्तन्ते। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसको परम धाम भेज देता हूं जहां से कोई लौट के आता ही नहीं। बोलो राधे 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 राधे। तो ऐसे बगुला भगतों का जमावड़ा देख देख करके नारद जी कहते हैं तीर्थ सारस ततो गता। भगवान के भक्ति प्रचार, भगवान के गुण गणों के गायन से भक्ति का संचार करने का उद्देश्य नहीं है कौन तगड़ी तगड़ी मछली दिखाई पड़े और कब गड़प कर जाएं। यही दृष्टि तीर्थों में बैठे लोगों की हमने देखी, इसलिए तीर्थ सारस ततो गतः। कई लोग तो घबरा करके कान पकड़ लेते, भैया महाराज वहां गए थे, ऐसी विडंबना करी हमारी कि हमने तो कान पकड़ लिए, बस दूर से ही राम राम। इसलिए तीर्थों का महत्व क्षीण होता जा रहा है। एक संत कहते हैं, जेते हरि के धाम काम क्रोध क्रीड़ा करें। भगवान के धाम में काम क्रोध भी खूब क्रीड़ा करते हैं। क्यों भाई? भाई गुलाब तक जाने के लिए थोड़ा कांटों से बचना पड़ेगा, तभी गुलाब आप तोड़ पाएंगे। कमल तक जाने के लिए कीचड़ से बचना पड़ेगा तो कमल आप संभाल पाएंगे। तो कीचड़ कमल कीचड़ में है, गुलाब कांटे में है, उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सावधानी की आवश्यकता रहती है। ऐसी भगवत तत्व प्रदान करने वाले संत तीर्थों में तो हैं, पर उन संतों के पास पहुंचने तक के लिए ये काम क्रोधी के जो कीचड़ भरे पड़े हैं, ये कांटे जो लगे हुए हैं, इनसे थोड़ा बच करके जाओगे तब पहुंच पाओगे। मिलेगा तो तत्व निश्चित रूप से मिलेगा। तीर्थ इसका मतलब ये नहीं है कि तीर्थ व्यर्थ हो गए। तीर्थों में भी तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष आज भी हैं, पर वो छुपे रहते हैं और उन तक पहुंचने वाले ही पहुंच पाते हैं, सब लोग नहीं पहुंच पाते। जो इन कीचड़ से और कांटों से बच जाते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं।
अरे भगवान के जो धाम है ना, ये काम क्रोध विकार भी स्नान करने के लिए आते हैं। भाई बड़े बड़े पापी लोग स्नान करने आते हैं नहीं कि पर्व पर कि हम पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, तो काम क्रोध आदि जितने भी दुर्विकार हैं वो भी नहाने के लिए आते हैं। करोड़ों का तो जेब कतरों का सौदा होता है, ठेका होता है। बोलो राधे 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 राधे। तो वो सब प्रकार के लोग आते हैं। इसलिए इन सब हमारे वृंदावन धाम में प्राय लोग हमारे पास महाराज जेब कट गई, बिहारी जी के दर्शन करने गए थे, मोबाइल ही चला गया, सब चला गया, पर्स ही चला गया। ऐसा क्यों होता है तीर्थों में? लोग प्रश्न करते हैं। हम कहते हैं ठाकुर जी बिहारी जी की इच्छा ये होती है कि मेरे यहां फक्कड़ बन के आओ, और नहीं बनोगे तो बना दूंगा। इसलिए अपने चेला वो चारों तरफ चला लगा करके रखते हैं कि जो फक्कड़ बनना नहीं चाहते उनको तुम बनाओ। बोलो राधे राधे। और फकीर बन करके मस्त, फकीरों को क्या टेंशन, चाहे जितने आओ चाहे जितने तीर्थों में रहो, उन्हें काय का कष्ट है, भगवान व्यवस्था सबकी करते ही हैं। तो जो फक्कड़ नहीं बनते उन्हें ठाकुर जी बना देते हैं। इसलिए उसमें दोष दर्शन न करके ठाकुर जी की कृपा का ही दर्शन करना चाहिए, नहीं तो तीर्थों से उच्चाटन हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। तीर्थों में तीर्थी बन करके जाने का प्रयास करो, नहीं तो ठाकुर जी बना ही देंगे।